हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव का 12th का न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। इसको 9th क्वेश्चन उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ। टू ट्यूनिंग फोक हैविंग फ्रीक्वेंसी, तो N1 को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F1 को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 320 हर्ट्ज दिया ट्यूनिंग फोक, और दूसरा फ्रीक्वेंसी है N2 F2 इज इक्वल टू कितना दिया है 340 हर्ट्ज। ठीक है, आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस द साउंड वेव। द वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन। तो नॉर्मल वेलोसिटी जो है ना जी, वो आपका है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 निकालना, वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे जी। लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी 2। तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी निकालना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू v बाय n1 माइनस v बाय n2। तो v कॉमन ले लो, 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो v का वैल्यू पता है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 340 मीटर पर सेकेंड है। n1 का वैल्यू पता है 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 340। ठीक है, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 340, 320 इंटू 340, ये कितना आएगा 340 माइनस 320। ठीक है, तो डिफरेंस इन वेवलेंथ क्या होगा, 340 इंटू 20 डिवाइड बाई 340, बराबर लिखा हो ना मैं। ठीक है, इंटू 320, तो इससे कैंसर, इससे कैंसर, इससे 1 अपॉन 17 ना। इससे ये कैंसिल किया था, तो ये वाला डिवाइड होगा ना, तो 1 1 1 1 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 16, दैट इज 0.0625 मीटर। डिफरेंस इन वेवलेंथ लिख लो, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। बाकी का सेम है, तो डिफरेंट वाला सॉल्व करते हैं। अ सेट ऑफ 12 ट्यूनिंग फोर्क, अ सेट ऑफ 12 ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ईच फोर्क प्रोड्यूस y बीट्स पर सेकेंड, y बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, with the previous one, the last in the octave of the first, last is an octave of the first, octaves of first। ठीक है, fifth tone has a frequency, in fifth का वैल्यू कितना दिया 90 हर्ट्ज। y and frequency of first and last tuning fork you have to calculate। ठीक है, तो ये आपका, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं जी। लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ nf, फाइनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और n50 तो दिया है, तो फॉर्मूला यूज कर लो, nl इज इक्वल टू nf प्लस p माइनस 1 इंटू y बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो nl इज इक्वल टू nf प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इंटू y, तो ये क्या मिलेगा जी, तो nl इज इक्वल टू nf प्लस 4y। ठीक है, तो nl का वैल्यू पता है कितना है, nf का वैल्यू क्या है जी, नाइन्टी ना। तो nl इज इक्वल टू nf प्लस 4y, 90 4y प्लस nf इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन 1 ले लो।
फिर इक्वेशन 2 में क्या आएगा, एन एल इज इक्वल टू एन एफ प्लस 12 माइनस 1 इंटू वाई। तो एन एल इज इक्वल टू एन एफ प्लस 11 वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, तो जहां पे तुम्हें दिख रहा है एन एल, ये यूज कर लो रिलेशन, एन एल इज इक्वल टू 2 एन एफ। तो इसमें डाल दो 2 एन एफ इज इक्वल टू एन एफ प्लस 11 वाई। तो ये हो जाएगा एन एफ, इसको लेफ्ट में लिखिए, इज इक्वल टू 11 वाई। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन का वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए। ठीक है, पुटिंग थर्ड इन फर्स्ट, 4y प्लस एन एफ की जगह पे 11y इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू 90 अपॉन 15। 5 दिन तक 60 6 आएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा y जो है 6 बीट्स पर सेकेंड होगा, बीट्स पर सेकेंड y का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें NL कैलकुलेट कर लेना, इसमें डाल दो। तो ये 4 इंटू 6 प्लस NF का वैल्यू आ जाएगा ना, कितना आएगा 24 प्लस NF इज इक्वल टू 90। तो NF इज इक्वल टू 90 माइनस 24, कैलकुलेट करेंगे 6 8 हज़ दोगे 6 66 हर्ट्ज। ठीक है, अभी NL का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, NL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NF। तो 2 इंटू 66, 6 दिन 12 132 हर्ट्ज। ठीक है, लिख लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो जी, नेक्स्ट सम है सेकंड। क्या बोलता है, वेवलेंथ ऑफ 2 नोट्स इन द एयर आर गिवन। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू दिया है 70 अपॉन 153 मीटर, लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना दिया 70 अपॉन 157 मीटर। ईच ऑफ दिस नोट्स प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड। तो y कितना है 8 बीट्स पर सेकेंड with a tuning fork of fixed frequency. Find the velocity of the sound in the air and velocity of tuning fork. तो velocity is equal to frequency into lambda होता है जी, तो डाल दो। तो velocity is equal to n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। तो n1 lambda दिया है 70 अपॉन 153 n2 70 अपॉन 157। तो लैब 70 कैंसिल, n1 बाई n2 इज इक्वल टू 153 डिवाइड बाई 157। तो ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कंसीडरिंग द कंडीशन इन प्रॉब्लम, 8 बीट्स बोलता है ना, तो क्या आएगा n2 हो जाएगा n प्लस 8 और n1 हो जाएगा n माइनस 8। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट कर लो, n प्लस 8 इंटू 70 अपॉन 157 इज इक्वल टू n माइनस 8 इंटू 70 अपॉन 153। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा n प्लस 8 अपॉन 157 इज इक्वल टू n माइनस 8 डिवाइडेड बाई 153। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो। तो n प्लस 8 डिवाइड बाई n माइनस 8 इज इक्वल टू 157 बाई 153। सेकेंड इक्वेशन है, तो 157 बाई 153 क्या है n2 बाई n1 ना, n2 बाई n1। ठीक है, तो नहीं तो इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो n 153 प्लस 8 इंटू 153 इज इक्वल टू 157 n माइनस 8 इंटू 157। ठीक है, n इसमें दिख रहा है, n को इसको राइट में ले लो,
इसको लेफ्ट में ले लो, 8 इंटू 153 प्लस 8 इंटू 157 इज इक्वल टू 157 n माइनस 153 n। इसमें से n कॉमन ले लो, 157 माइनस 153 n इंटू 4 आएगा, 8 कॉमन ले लो, 153 प्लस 157, तो इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में, 2 इंटू ये ऐड कर लो 10 11 2 3 इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना 620 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना है इसका, तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दिया 620, अभी लैम्डा कौन सा यूज करो बताओ, 70 अपॉन 157 कैलकुलेट कर लो कितना आता है, कितने टाइम में कैंसर, 7 28 ना, 4 बार में, तो 4 इंटू 7 280 मीटर पर सेकेंड। चलो लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो थर्ड न्यूमेरिकल, a sonometer wire is in unison with a tuning fork of frequency। तो n1 का वैल्यू दिया है 125 हर्ट्ज, when it is stretched by the weight, when the weight is completely immersed in water 8 beats per second is heard, 8 beats per second जब इसको वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। find the specific gravity of the material, मतलब रो निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है जी, तो n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 8 हो जाएगा, मतलब 125 माइनस 8 पानी में डाल दे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ना, 117 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो बाई रो1 माइनस 1, ठीक है। इसके अंदर डाल दो, तो 125 बाई 117 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो बाई रो माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, चाहे इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1.068 इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस 1, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1.141 इज इक्वल टू रो बाई रो माइनस 1, तो रो इज इक्वल टू 1.141 रो माइनस 1.141, 1.141 इज इक्वल टू 1.141 रो माइनस रो, तो 0.141 रो 1.141, ठीक है। तो यहाँ से रो का वैल्यू कितना आएगा जी 1.141 डिवाइड बाई 0.141, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.09, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोनोमीटर का, फर्स्ट न्यूमेरिकल, सोनोमीटर वायर इज इन यूनिशन विथ अ ट्यूनिंग फोर्क when stretched by the specific gravity 9 या रो 9 दिया, ठीक है। on completing increasing the weight in water wire produce 4 beats per second, 4 beats per second कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोक, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, W1 अपॉन W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 9, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों सॉल्व कर लो, W1 इज इक्वल टू 9W1 माइनस 9W2, तो इधर ले लो 9W2 इज इक्वल टू 9W1 माइनस W1, ये हो जाएगा 8W1 9W2, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, W1 बाई W2 इज इक्वल टू 9/8, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो फ्रीक्वेंसी वाला में, तो n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ W1 अपॉन m,
इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ W2/n। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो 1 और 2 को, ये 1 ले लो, ये 2 और ये 3 डिवाइड बाई 3। n1/n2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ W1/W2 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दो W1 और W2 का फर्स्ट से, इसमें डाल दो तो 9/8, तो बाहर आएगा 3/2√2 n1/n2। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे जी। n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 8 है। ठीक है, तो n1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n2 डिवाइडेड बाई 2√2, ये डाल दो आंसर आ जाएगा। तो n1 निकालना है ना अपने को, तो n2 इज इक्वल टू डालो, तो n2 इज इक्वल टू 2√2/3 इंटू n1, तो ये हो जाएगा n1 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू इंटू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n1 माइनस 8, तो 8 इज इक्वल टू n1 प्लस n1 2√2 डिवाइडेड बाई 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ से n1 का वैल्यू होगा 70.67 मिनट्स। ठीक है, लिखिए पॉज।